हेलो, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। प्रश्न नंबर 1, दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर चुनिए। हमें क्या काव्यांश दिया गया है? ये हमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं, जैसे कि हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। तो इससे हमारे पास कुछ प्रश्न बनते हैं जो हमें करने हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न बनता है, चांद ने अपनी माँ से क्या सिलवाने की मांग की। तो हमारे पास ऑप्शन है, जैसे पहला रजाई, फिर झिंगोला, फिर टोपी, फिर कोट। अपनी कविता तो पढ़ी ही है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? झिंगोला। अगला प्रश्न बनता है, चांद को किस मौसम में यात्रा करनी पड़ती है। तो हमारा उत्तर रहेगा चौथे ऑप्शन का, जाड़े के मौसम में। अगला हमारा प्रश्न बनता है, कविता में चांद ने झिंगोला किस लिए मांगा है। तो ठंड से बचने के लिए मांगा है। अगर झिंगोला ना हो तो चांद ने अपनी माँ को दूसरा क्या विकल्प सुझाया। तो चांद ने कहा है कि किराए का कुर्ता ही दिला दो। ठीक है। अगला प्रश्न बनता है, इस कविता में हठ शब्द का प्रयोग किया गया है डर के लिए, घबराहट के लिए, चौंकने के लिए या जिद के लिए। तो यहाँ हठ शब्द आया है जिद के लिए, कि चांद बहुत जिद कर रहा है ना इसमें। अब प्रश्न नंबर 2, इसमें भी कुछ काव्यांश दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है। तो जैसे कि हमारे पास पंक्तियां हैं, बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करें भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही ये बता, नाप तेरा किस रोज लेवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो हमारे पास इसमें से प्रश्न बन रहे हैं, जैसे कि माँ ने चांद के आकार को कैसा बताया है। तो उत्तर है, माँ ने बताया है कि चांद कभी 1 अंगुल भर चौड़ा होता है, कभी 1 फुट मोटा और कभी कभी तो बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता है। वह प्रतिदिन घटता और बढ़ता रहता है। अगर आप रोज चांद को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि चांद जो है प्रतिदिन घटता और बढ़ता रहता है। आज किसी और साइज का दिखेगा, अगले दिन किसी और साइज का दिखेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, माँ ने चांद को क्या आशीर्वाद दिया। तो माँ ने चांद को आशीर्वाद दिया कि वह खुश रहे और उसे जादू टोने ना लगे। अगला प्रश्न है, चांद किस दिन दिखाई नहीं देता है। तो चांद अमावस्या के दिन दिखाई नहीं देता है। अगला प्रश्न है, चांद का नाप लेना क्यों कठिन था। चांद के बदलते आकार के कारण उसका नाप लेना कठिन था। अगला प्रश्न क्या है हमारा, क्या आपके अनुसार चांद का कुर्ता सिलना संभव है जो वह प्रतिदिन पहन सके। तो ये आप अपने आप भी बता सकते हैं, और जैसे कि हमने ये उत्तर जो है हमारी तरफ से है कि चांद का कुर्ता सिलना संभव नहीं है, क्योंकि उसका नाप बदलता रहता है। सभी दिन के आकार के अलग अलग कुर्ते सिलना संभव है। अगला प्रश्न है, ऊनी कपड़े किस मौसम में पहने जाते हैं। तो हमारा उत्तर है, ऊनी कपड़े सर्दी के मौसम में पहने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चांद ने ऊन का मोटा झिंगोला क्यों मांगा। तो उत्तर है, चांद को सर्दी लगती है तथा इस मौसम में उसे आसमान की यात्रा करने में परेशानी होती है, इसलिए उसने मोटा झिंगोला मांगा। अगला प्रश्न है, माँ ने चांद को क्या उत्तर दिया। माँ ने चांद को उत्तर दिया कि तुम्हारा आकार हमेशा घटता बढ़ता रहता है, किसी दिन तो तुम दिखाई ही नहीं देते हो। ऐसी स्थिति में तुम्हारा नाप किस दिन लिया जाए, मैं किस नाप का कुर्ता तुम्हारे लिए सिलवाऊं। धन्यवाद।